हेलो, नमस्कार। वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारा जो एग्जिम सेशन है, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो मैं थोड़ा मेरा खुद का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है सागर कुदड़े। आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मैं 12 साल से हूँ। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया है और बहुत सारी कंट्रीज से इम्पोर्ट भी किया है। तो थोड़ा सा मतलब हम अभी आज का जो एजेंडा है उसमें ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। तो एक्सपोर्ट साइकिल जो नॉर्मली एक्सपोर्ट साइकिल कैसी होती है वो हम थोड़ा सा जानेंगे। हु कैन एक्सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मिसकंसेप्शंस जो है थोड़ा सा वो हम देखेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, बायर फाइंडिंग, वाई टू एक्सपोर्ट, व्हाट टू एक्सपोर्ट, ठीक है, पेमेंट टर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग और वेयर टू एक्सपोर्ट, ये भी थोड़ा सा देखेंगे। अभी एक्सपोर्ट क्यों करना है, तो इंडिया का जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है उसको अगर देखते हैं तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जिम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है, ये छोड़ के बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट जो है 22.4 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट हुआ है और इंपोर्ट जो है 26.35 बिलियन डॉलर्स। मतलब कि ये जो अमाउंट है, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं इसे, तो ये माइनस में है, ट्रेड डेफिसिट। ओके। और जब भी ये पॉजिटिव में चला जाता है तो उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, जो कि फॉरेन करेंसी हमारे पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम परचेसिंग पावर बाहर के कंट्रीज से कर पाते हैं। पर हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करता है हमें। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको अच्छे इंसेंटिव्स भी देता है, जीएसटी नहीं है, इंश्योरेंस कवर भी देता है। इसकी वजह से ये उनका प्रयास रहता है हर बार कि इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाहर जाए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, ठीक है। और बेसिकली जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसका हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये है आपकी फैक्ट्री या फिर आपका पैक हाउस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैक्ट्री रहनी ही चाहिए, ये फॉर एन एग्जांपल है। तो ये फैक्ट्री है, यहाँ से जो माल है आपका तैयार होके या फिर यहाँ पे पैक होके आपका कंटेनर यार्ड में या फिर पोर्ट पे माल चला जाता है। कंटेनर फैक्ट्री में भी आते हैं, पैक हाउस पे भी आते हैं, यहाँ पे लोड करके कंटेनर में, कंटेनर सीधा पोर्ट पे चले जाते हैं। यहाँ से जो पोर्ट है, सीएफएस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन जिसको कहते हैं, यहाँ से कंटेनर मूव होता है पोर्ट पे, प्रॉपर पोर्ट के नज़दीक, जहाँ पे ये कंटेनर जो है शिप पे चढ़ाया जाता है। जो कि कौन से कंट्री में भेजना है उस हिसाब से उस कंट्री के शिप पे ये कंटेनर चढ़ाया जाता है। और एयर शिपमेंट में भी वैसा ही है, खाली ये बाय एयर जाता है और छोटी अमाउंट रहती है, छोटी क्वांटिटी रहती है। जो बल्क क्वांटिटी है वो हमेशा सी से जाती है। और ये शिप जो है सेल हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स शिप के मिल जाते हैं हमें। और सारा ये जो है कंटेनर इंपोर्टर के पोर्ट पे पहुंच जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स हमने बैंक थ्रू भेजे रहते हैं वही डॉक्यूमेंट्स लेके जो अपना जो कार्गो है वो क्लियर करके जो इंपोर्टर है वो कार्गो हमारे अपने वेयर हाउस में लेके आता है। तो ये टोटल ऐसा मतलब साइकिल चलता है। और पेमेंट हमें एक तो एडवांस मिल जाता है या एलसी पेमेंट रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हम ये डील कर सकते हैं, बैंक टू बैंक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, सेफ है बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए। दूसरा बात है कि अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि बहुत बड़े ट्रेडर नहीं करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर नहीं करना चाहिए, या फिर आपके जो दिमाग में जो भी कुछ अगर सवाल आता है, फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट हमारा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके लिए आप
जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, वो थोड़ा सा आप बाजू में रख के ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि जो आपका अगर मेंटोर अच्छा है, जो इतने साल से, अगर मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है इस ट्रांजैक्शन का। इसकी वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो कि हम एक्सपोर्ट करने में हमें कोई मतलब बुरा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई फंसा भी नहीं सकता। ठीक है, दैट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो आप मतलब दिमाग में लाओ ही मत अभी। इसके बाद में अभी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एक्सपोर्ट, सी, एयर, लैंड। ठीक है, बाय सी बाय शिप जाता है, बाय एयर बाय प्लेन जाता है। लैंड में दो टाइप है, रोडवेज और रेलवेज। रोड से भी एक्सपोर्ट होता है और रेलवे से भी एक्सपोर्ट होता है दूसरे कंट्री में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जाता है गुड्स बाय रोड एंड रेलवे ऑल्सो। हाँ, इसके बाद में है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए ऐसा नहीं है बात, क्योंकि इंग्लिश करीबन 200 कंट्रीज में, टोटल 200 कंट्रीज में खाली 12 देशों में ही इंग्लिश बोली जाती है, वो यूज़ होती है वहाँ पे। बाकी के कंट्रीज अपने मदर लैंग्वेज में ही सब उनका कम्युनिकेशन होता है। अभी मैं बताता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो अभी ये जो मेरी वेबसाइट है, इस पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज कन्वर्टर है। मेरी वेबसाइट पे कोई अगर रशियन कोई बंदा आता है और वो उसको रशियन में ये मेरी जो वेबसाइट है, जो भी प्रोडक्ट्स अगर वो ब्राउज़ करता है, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स में बनाना, अगर बनाना देख रहा है वो, तो रशियन लैंग्वेज में ये पूरी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी और वो पढ़ सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी है, आपकी वेबसाइट एज अ मार्केटिंग पर्सन आपकी रहती है वहाँ पे, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। आपके यहाँ पे कोई भी आप अरेबिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अरेबिक में कर सकते हो। ईजिएस्ट वे फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में लैंग्वेज इशू है, तो उस प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करने के लिए ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अभी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंडिंग इंटरनेशनल बायर्स फॉर योर प्रोडक्ट। तो हम जो है आपको, जो हमारी ट्रेनिंग सेशन रहती है, ट्रेनिंग कोर्स रहता है, उसमें बायर, जेन्युइन बायर्स को कैसे फाइंड करें, कैसे उसकी जेन्युइनिटी चेक करें, ठीक है, अच्छे बायर्स कैसे मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एडवांस मिल सकता है, या फिर एलसी पेमेंट पे आप काम कर सकते हो, उसके लिए भी हम आपको गाइड करते हैं। बनाना एक्सपोर्ट जो है, इसमें ये पेरिशेबल आइटम है, इसमें ज़्यादातर एक तो क्रेडिट टर्म्स चलते हैं, पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोसेस फूड में बताता हूँ, ये मैं प्रोडक्ट्स कर भी रहा हूँ। गरकिन्स है, जैगरी है, तो ये गरकिन जो है ये पूरा 1 साल 2 साल का शेल्फ लाइफ रहता है। इसके वजह से एलसी भी सामने वाला पार्टी दे देता है, और 50% एडवांस और 50% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी के ऊपर हमें पेमेंट मिल जाता है। या फिर एलसी से भी आप सेफली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बैंक टू बैंक रहता है ट्रांजैक्शन एलसी का। अभी इसमें और एक मिसकंसेप्शन है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है, एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट का काम रहता है। तो ये बेसिक क्या है कि सामने वाले पार्टी ने, फॉर एग्जांपल अगर फ्रेश वेजिटेबल्स में आप डील कर रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल्स में आप ग्रीन चिली का आपको ऑर्डर आया है 1 लाख रुपीज़ का, बाय एयर शिपमेंट है, उसकी उसमें आपको 50% एडवांस दे दिया और 50% माल पहुंचने के बाद में, तो आपका हार्डली 50,000 रुपीज़ खाली इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, आप उसको कन्विंस भी कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोल सकते हो कि आप पूरा फ्रेट पे करो एयर शिपमेंट का। करीबन 1 टन चिली का शायद कॉस्टिंग 30-40,000 रुपीज़ हो जाता है, उतना कॉस्टिंग आपको मतलब आप बेयर कर सकते हैं, और
आप इंश्योरेंस कवर भी निकाल सकते हैं ईसीजीसी का। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपरली आप अगर कन्विंस करते हैं बायर को, तो बायर आराम से आपको एक जो पेमेंट है वो 100% एडवांस दे सकता है, 50%, 70%, 30% जो भी है। खाली बायर को कन्विंस करने के लिए उसको पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, उसके बाद में ही वो कन्विंस हो जाता है। ऐसे नहीं कि एक बार आपने उसको कांटेक्ट किया तो उसने लेना ही लेना है, उसको हर एक ऑप्शन मार्केट में रहता है, उसको बहुत सारे एक्सपोर्टर्स दूसरे कंट्रीज से भी अप्रोच करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस और टाइमली कमिटमेंट अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो परफेक्टली आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हो। उसके बाद में है पेमेंट टर्म्स एंड सेफ्टी। पेमेंट टर्म्स के लिए आप एडवांस पे ही काम करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको एलसी पेमेंट मिलती है तो या फिर 50% एडवांस, 50% माल वहाँ पे पहुँचने के बाद में, या फिर डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट, तो आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हो ईसीजीसी का। उसके बाद में ये देखिए, ये मेरी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर थी, बहुत पुरानी है। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो 70% एडवांस पे काम किया था, और 30% वहाँ पे माल पहुँचने के बाद में मुझे बाकी का पेमेंट मिल गया था। 2 कंटेनर थे ओनियंस के, तो वो आराम से मतलब एक 9 to 12 डेज के अंदर पहुँच गए थे ओमान। ओमान के लिए मैंने ये एक्सपोर्ट किया था। ये बिल ऑफ लेडिंग है बालाजी शिपिंग लाइंस का। तो ये जो बीएल है वो शिपमेंट के बाद में ही मिलता है, हम ऐसे बना नहीं सकते, ये शिपिंग लाइन ही प्रोवाइड करती है। कंटेनर नंबर, उसके जो एक्सपोर्टर है, कंसाइनी है, उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस है, ये यहाँ पे पूरा बीएल कॉपी पे रहता है। और ये बीएल कॉपी आपको इंपोर्टर को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उसको इंपोर्ट करने के लिए सारे जिन्हें भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, आपको देने पड़ते हैं। अभी वाई टू एक्सपोर्ट, ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल रिलेशन, एक्सचेंज रेट का बेनिफिट आपको लेना है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आपको लेनी है, ट्रेड फेयर सब्सिडीज़ आपको मिलती है, गवर्नमेंट देती है ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन के लिए, सब्सिडीज़ भी मिलती है आपको। और जीएसटी बिल्कुल नहीं है, जीएसटी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा बढ़ जाता है जीएसटी नहीं होने के कारण। और इंश्योरेंस और नॉन पेमेंट, आपको आपका अगर प्रोडक्ट जेन्युइनली वहाँ पे बायर के पास में पहुँचा है और बायर ने आपको पेमेंट नहीं दिया है, कुछ आपका एडवांस में आपने कुछ 50% लिया और 50% उसने नहीं दिया, और अगर माल आपका सही पहुँचा है तो 101% ईसीजीसी पूरा आपका 90% जो भी पेमेंट आना है उसका 90% आपको देता ही देता है। ऐसे बहुत सारे क्लेम सेटलमेंट्स भी हुए हैं। इसके बाद में अभी हु कैन एक्सपोर्ट, बिजनेस ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, एनीवन अबव 18 ईयर्स। इसका क्राइटेरिया है कि कोई भी 18 साल के ऊपर ही उसकी एज चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। मर्चेंट मतलब जो कि ट्रेडिंग करता है, एक जगह से माल लेके उसने एक्सपोर्ट कर दिया। मर्चेंट ट्रेडर ज़्यादा है, मर्चेंट ट्रेड ही कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर वो रहता है कि खुद मैन्युफैक्चर करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक मतलब आपके पास एक एड ऑन एक एडवांटेज है कि आप प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्राइस का भी आप बायर को मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में आप माल दे सकते हो, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। उसके बाद में है मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर। मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा मटेरियल कर रहे हैं और खुद बाहर से भी लेके क्लब करके कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो ओनली आर मेड फॉर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट पर्पस, मतलब वो 1 रुपये का भी प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं करते, सारा का सारा प्रोडक्ट बाहर जाता है एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। अभी बेसिकली इंडिया से
कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो व्हाट टू एक्सपोर्ट, तो ज्वेलरी आइटम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेकोरेटिव्स हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, फ्रेश फूड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स एंड सीरियल्स। ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ इंडिया से जाते हैं। टोटल 4 to 5,000 प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसमें से कोई भी 5-10 प्रोडक्ट्स आप ले लो, आप जिस भी प्रोडक्ट में आप प्रोक्योरमेंट में आप अच्छे प्राइस में, कम प्राइस में आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन पकड़ के चलो आप 10, 15, 20%, मिनिमम 10% तो आपको मार्जिन चाहिए, तो जाके आपको अच्छा उसमें रेम्यूनरेशन मिलेगा। इसमें देखिए अभी मैं आपको एक सादा सा हिसाब बता देता हूँ। आपका अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख का ऑर्डर है, उसमें से आपने 50% एडवांस ले लिया, 5 लाख का आपका जो है ओन इन्वेस्टमेंट है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप किसी को इन्वेस्टर आप ले सकते हो वो ऑर्डर शिपमेंट के लिए, या फिर आप खुद इसमें पैसा लगा सकते हो, या फिर आप बैंक्स को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे ये परचेस ऑर्डर है मेरे पास, इतना 50% एडवांस आ चुका है, आप 50% के लिए हमें फाइनेंस करो, तो प्री शिपमेंट फाइनेंस भी मिल जाता है। 5 लाख में 10% आपका जो मार्जिन है वो आपने अगर लेस किया 1 लाख रुपीज़, तो आपका इन्वेस्टमेंट खाली 4 लाख है। उसमें से आप बैंक से अप्रोच कर सकते हो ओन इन्वेस्टमेंट, या फिर किसी इन्वेस्टर को आप ले सकते हो साथ में, और आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है प्रॉफिट शेयरिंग का, वो 1 लाख के प्रॉफिट में आप शेयरिंग ले सकते हो। तो करीबन आप अगर देखते हो कि एक शिपमेंट में आप 1 लाख रुपीज़ आप कमा रहे हो, तो ऐसे अगर आपने 4 शिपमेंट, वीक में एक शिपमेंट भी किया, तो आप 4 लाख रुपीज़ एवरी मंथ में आप कमा सकते हो स्ट्रेट अवे। 4 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये आप आराम से एक एक बायर से आप कमा सकते हो। ऐसे कितने आप बायर्स आपके जो भी फ्यूचर में आप उनसे कांटेक्ट करोगे, वो बायर से आप आराम से आप कांटेक्ट करके इतना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल बात है। अभी वेयर टू एक्सपोर्ट, अभी ये टॉप 25 कंट्रीज हैं जहाँ पे 25 कंट्रीज में हमारा माल जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, टॉप की ये 25 कंट्रीज है। तो इसमें आपका प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो या दूसरे भी कंट्रीज है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। आपके प्रोडक्ट के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। हम ट्रेनिंग में वो भी बताते हैं कि आप एक्सपोर्ट मार्केट, आपको कौन से मार्केट में, कौन से टॉप 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक पाएगा, ठीक है। वो मार्केट रिसर्च के लिए हम आपको हमारे ट्रेनिंग में हम हेल्प करते हैं। उसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अभी ये एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा लगते हैं, इंपोर्ट के लिए थोड़े से कम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद में है प्रोप्राइटरशिप का, मतलब आप एक सील बना लो, आपका स्टैम्प, रबर स्टैम्प जो रहता है वो प्रोप्राइटर का। उसके बाद में आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, बैंक अकाउंट है, डिजिटल सिग्नेचर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, वेबसाइट आपको चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सामने वाले जो इंपोर्टर है उसको कुछ तो मतलब आपका इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, तब जाके आपसे वो एकदम इजीली आपसे कांटेक्ट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट है जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स देते हैं, वो बहुत हर एक कस्टम में वो कंपलसरी रहता है। स्पाइसेस आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो स्पाइसेस का आपको आरसीएमसी लगता है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको आरसीएमसी लगता है। अगर फूड प्रोडक्ट कर रहे हो तो अपेडा का लगता है। ऐसे बहुत सारे मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, कॉफ़ी बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड है, तो इनके आरसीएमसी आपको एक्सपोर्ट करते टाइम लगेगा। और फूड लाइसेंस की ज़रूरत है अगर फूड प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। फूड प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कस्टम्स में एफएसएसएआई लाइसेंस की कस्टम ऑफिसर डिमांड करता है। तो ये वाले जो चीज़ें हैं वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सपोर्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है। तो हम अभी देखते हैं कि बायर फाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायर फाइंडिंग के लिए आपको बहुत ही मतलब रिसर्च करना पड़ता है, जो कि हम आपको पूरा हमारे जो ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो बायर कैसे फाइंड करें, उससे कैसे अप्रोच करें, उससे कैसे बात करें, वो सब हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। इसके बाद में है माइंडसेट फॉर, आपका जो माइंडसेट है वो एक्सपोर्ट के लिए डेवलप करना है कि मुझे बहुत अच्छे बायर्स मिलेंगे। आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूंगा इसमें, और बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करके मैं मेरे देश के लिए मैं अच्छे फॉरेन करेंसी में लाऊं, उससे मैं प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा आपको। ये थोड़ा सा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट आप करेंगे तो इसके लिए बहुत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग की आज कोविड की वजह से सारा जो वर्ल्ड है वो सब डिजिटली कनेक्ट हो चुका है, सब ऑनलाइन आ चुका है। आप घर घर में सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सब ऑनलाइन सब सीख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सब सामान मंगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सब ट्रेंड चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं होता था, पर अभी ऑनलाइन सब आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बायर से भी आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, या फिर आपका फेसबुक प्रोफाइल है, यूट्यूब आपका चैनल है, या फिर लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप बहुत सारे बायर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, इसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो है ये हमारे टोटल 11 मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट के लिए है। इंपोर्ट के लिए स्पेशली हम अलग सा किसी को अगर इंपोर्ट करना है तो उसका भी अलग सेशन हम लेते हैं। पर टोटल 11 मॉड्यूल्स हैं हमारे जो ये ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग हमारा जो टोटल प्रोग्राम है उसमें हम आपको प्रॉपर 11 मॉड्यूल्स का ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसके बाद में बिजनेस सेटअप, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको उसका नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर रहेगा तो कस्टम में जो आपका प्रोडक्ट है वो क्लियरेंस में कोई भी इशू नहीं आएगा। बाद में प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपको रिसर्च में हम बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, प्रूवन एंड टेस्टेड रिसर्च मेथड्स है। उसके बाद में गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, उसके बाद में जो भी रिस्क है वो रिस्क को कैसे कवर करें वो भी थोड़ा सा आपको बताया जाता है। सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, या फिर इंपोर्ट में आप कहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम थोड़ा आपको बताते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि कहते हैं कि राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। तो ये थोड़ा सा चीज़ आपको हम सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ कंट्रीज जो है हम आप कैसे करें और वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइंडिंग बायर्स, बायर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सारा एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरा कर देते हैं, पर बायर्स फाइंड करने के लिए उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा प्रूवन एंड टेस्टेड जो है डिजिटल मार्केटिंग रहेगा, या फिर जो भी मतलब बायर फाइंडिंग के जो भी इजी इजी टास्क है वो हम आपको ऑनलाइन सिखाते हैं। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या 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 सीखना है डिजिटल मार्केटिंग में वो थोड़ा हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में आपको ईमेल कैसे सेंड करने हैं, बायर से कैसे बात करनी है, बायर को आपको क्या क्या प्रोफेशनल वे से आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, कौन से मतलब जो है वेज है कम्युनिकेशन, ईमेल फॉर्मेट्स है हमारे पास, रेडीमेड ईमेल फॉर्मेट्स है, वो आप बायर को, एम्बेसी को आपको कांटेक्ट करना है, कोटेशंस भेजने हैं, सारे फॉर्मेट्स हम आपको देते हैं। इसकी वजह से आपका टाइम बहुत बच जाता है, आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है, उसमें से आपको नेम, आपका प्रोडक्ट जो है वो डालना है, थोड़े से इंफॉर्मेशन डालने हैं और वो बायर को सेंड कर देना है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है, और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करने की वजह से बायर थोड़ा सा आपको रिप्लाई करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में है एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट मूवमेंट में आपको क्लियरिंग एजेंट्स की ज़रूरत रहती है। क्लियरिंग एजेंट्स आपके नज़दीकी पोर्ट जो है
वहाँ के कुछ 5-10 क्लियरिंग एजेंट्स का हम आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे। आप उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे कोटेशन कैसे लेना है, उनको मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट्स कौन से आपके बायर के, उसका एकदम चीप फ्रेट कैसे मिले आपको, जो कि भाड़ा रहता है कंटेनर का पहुंचाने का, ठीक है, और कौन से टाइप के कंटेनर्स है, इनको टर्म्स क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी मॉड्यूल है लास्ट के दो, पर हम सब इसमें कवर कर देते हैं। शिपिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि सारा नॉलेज आपको इस 1 वीक में मिलता है, जो कि ये ट्रेनिंग सेशन रहता है। तो पूरा आपका मतलब प्रूवन एंड टेस्टेड सारे जो फॉर्मूलाज है, सारे जो चीज़ें हैं, हमने आपको इस इसमें हम सिखाते हैं हमारे कोर्स में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग में ही आपके बहुत सारे चार्जेस कट जाते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन हैम्पर होता है। इसकी वजह से आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं बैंकिंग में, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले हमारे यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग पहले लेते थे कोविड के पहले, हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग भी था और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी। उस टाइम पे हम चार्ज करते थे, आप चार्ज करते थे 24,999, ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़। पर कोविड के वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे लोगों को। तो उस टाइम पे 10,000 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट देके कोर्स हमने रन किया, और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस भी आया। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, वो एक्सपोर्ट के लिए मतलब ट्रेनिंग सेशंस भी उन्होंने बहुत सारे अटेंड किए ऑनलाइन। और ये हमारा सब जो हमारा जो प्रोग्राम है, ये सब ऑनलाइन है। हम हमारा एग्जिम बिजनेस सॉल्यूशन एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी है, आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। वो वीडियोस आप कभी भी टाइम मिले आपको, उस टाइम पे आप देख सकते हो और ट्रेनिंग ले सकते हो। क्योंकि कुछ किन लोगों को अगर लाइव ट्रेनिंग या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने की मतलब टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये ऐप बहुत ही अच्छा काम करता है। इस ऐप में आप डाउनलोड करके, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो कि जिन्होंने एनरोल किया है, उनके लिए ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो लाइफ टाइम के लिए वो एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सकते हैं ऐप के थ्रू। उसके बाद में फॉर अभी मतलब कोविड के दौरान हमने ये जो फीस है वो 14,999 करी है। तो इसके लिए अभी आज का ऑफर है, आज का ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जनरेट करने हैं इंडिया के लिए, बहुत सारा फॉरेन करेंसी लाना है। उसके ये मिशन थोड़ा बड़ा है, पर इसके लिए बहुत सारे लोग आए, एक साथ आए और इंडिया के ग्रोथ के लिए सपोर्ट करें। इसके लिए आज का ऑफर हमने रखा है 4,999। टुडेज ऑफर इज 4,999, 4,999। आज का ऑफर ये ग्रैब करो, क्योंकि थोड़ी ही दिनों में हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। 10,000 रुपीज़ जो हमारा पहला था, वही, क्योंकि बहुत कम सीट्स बाकी हैं हमारे ये कोर्स के लिए। जो हमने जो टारगेट सेट किया था, उस वो टारगेट पूरा होने को आया। तो आप एनरोल कर सकते हो 4,999 में, आज के आज ही। कुछ मतलब कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, तो मैं आपके क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, या फिर आप मुझे ईमेल करो, या फिर मुझे फ़ोन करो, टेक्स्ट मैसेज करो। मैं आपको मतलब आपके जो क्वेश्चंस है उसके लिए मैं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहूँगा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे आराम से। तो कुछ अगर ये प्रोग्राम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इसको एनरोल करने के लिए आप सामने स्क्रीन पे मैंने जो मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है वो दिया है, वो आप उसको उस पे आपका जो पेमेंट आप करने वाले हैं, उस पेमेंट को आप ये सामने जो स्क्रीन है उस पे जो आपको पेमेंट के लिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है दिया है, उस पे आप पेमेंट करके मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज दो। तो मैं आपको फिर आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप ये ऐप भी एक्सेस कर पाएंगे, और आपका ट्रेनिंग शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। तो उस दौरान हम
ऑनलाइन मिलेंगे और आपको 1-to-1 ट्रेनिंग का भी बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, हमने जनरेट किए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा मतलब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसके लिए आप 101% ये कोर्स आप ले लो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, कांटेक्ट किया था उन्होंने, तो उन्होंने ऑलरेडी 30-40,000 बाहर दे के कोर्स लिया, पर उनको इतना नॉलेज नहीं मिला जितना कि इस कोर्स में है। आप एक बार एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज का सेशन यहाँ पे ही ख़त्म होता है, तो कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे बता दो, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू।